क्या सोचते हो आप कि इंडियन स्कैम नहीं कर सकते? तो चलो तुम्हारे आंखों से पर्दा उठा देते हैं। एक ऐसा स्कैम जो खुलेआम हमारे आंखों के सामने धड़ल्ले से किया जा रहा है और हम सब उसे देख भी नहीं पा रहे। यहाँ बात हो रही है इन लोगों की। बना के ठीक है। ये 108 जात की जड़ी बूटियों से बनता है तेल। ठीक है। ये तेल लगाने से झंडा गिरने वाला बाल रुकावट होके गन्ने दांत होके महीने महीने में 2 से 3 इंच बाल लंबे करेगा। अब इसे आप स्कैम कहो या बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं इसे स्कैम की ही नज़र से देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा और वीडियो के खत्म होने तक आप सभी इन लोगों को शक के नज़र से देखोगे ज़रूर। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी में से कोई ये बात जानता है, इन लोगों ने अपने प्रमोशन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी मिसयूज किया है, ये कहकर कि मोदी जी इस हेयर ऑयल की कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। अब आप कहोगे ये किस तरह मिसयूज हुआ, तो सुनो। प्राइम मिनिस्टर ने इस कम्युनिटी के बारे में बात तो की है, लेकिन वो बात किस बारे में और किस लिए थी ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, 2023 के करीब करीब सूडान देश में सिविल वॉर की आग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अब ये सिविल वॉर कहते किसे हैं, इसे सही से समझ लो। मानो कि एक देश है और उस देश में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, यानी शुद्ध हिंदी में कहूँ तो संगठन। अब इन ऑर्गेनाइजेशन में आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाए और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते भयानक रूप लेने लगे, तो बिल्कुल इसी को कहा जाता है सिविल वॉर। और इस सूडान देश के सिविल वॉर में हमारे इंडियन सिटीजन बुरी तरह से फंसे हुए थे। अब अपने लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसे ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाज की मदद से कुल 3,862 भारतीयों को सूडान देश से निकाल कर वापस भारत देश लाने में कामयाबी हासिल हुई। और इसी कावेरी ऑपरेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कम्युनिटी के साथ अपने स्पीच के दौरान की है, जो आप सभी को इस कॉन्वर्सेशन की वीडियो बीजेपी ऑफिशियल चैनल के ऊपर आसानी से मिल जाएगी। चाहे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस पूरे वीडियो में बस आपको ऑपरेशन कावेरी के बारे में ही सुनने के लिए मिलेगा। मोदी जी ने कहीं भी थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया है इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, लेकिन इन लोगों ने किया ये इस सारे कॉन्वर्सेशन को इस तरह से मिसप्लेस करके अपने एड और चैनल्स में दिखाने लगे जैसे कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी इस हेयर ऑयल बिजनेस को सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से इनके हेयर ऑयल की सेल्स और ज्यादा होने लगी। वाह भाई वाह, मानना तो पड़ेगा आप लोगों को, सही खेल जो खेल गए हो। ये तो कुछ भी नहीं, लास्ट वाले पॉइंट में मैं इनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की पोल खोल दूंगा, जिसे यूज करने के बाद इस हेयर ऑयल की सेल जैसे आसमान छूने लगी है। इसे ऐसे समझो जैसे ये लोग पहले लाखों में खेलते थे, तो इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब आंकड़े करोड़ों में चले गए हैं। ऐसा क्या है इनका सबसे बड़ा हथियार, हम वीडियो में आगे इसके बारे में जानेंगे। इनके बिजनेस प्रमोशन में आप लोगों ने जरूर एक बात नोटिस की होगी, चाहे हेयर ऑयल ऐड हो या वीडियो हो, ये एक बात कहते हुए जरूर दिखाई देंगे। और वो कौन सी बात है, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमने 108 तरह के अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, तब जाकर ऐसी नायाब चीज का आविष्कार हुआ, आदिवासी हेयर ऑयल। आपने अपने बड़ों से एक कहावत तो सुनी होगी, साफ सुथरा सफेद झूठ बोलना। तो भाइयों ये वही सफेद झूठ है, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग 108 जड़ी बूटियों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन कभी उन जड़ी बूटियों के नाम नहीं बताते कि आखिर इस ऑयल को बनाने के लिए डाला क्या गया है। चलो अगर हम ये मान के भी चले कि शायद ये लोग अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहते होंगे, तो भी ये झूठ ही होगा। क्योंकि मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे तो प्रोडक्ट के पीछे उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई जरूर मिलेगी कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस आदिवासी हेयर ऑयल के पीछे कितना भी ढूंढ लो, आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पर बस यही चीज लिखी हुई मिलेगी, जो कि है हर्बल और कुछ गिने चुने पेड़ पौधों के नाम। इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं मिला। अगर आप लोगों को कुछ मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर दिमाग पर जरा जोर डालकर सोचा जाए तो 108 जड़ी बूटियों को जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया, गई तो गई कहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ डाला ही नहीं गया होगा, कुछ न कुछ तो जड़ी बूटियों का यूज किया गया होगा, लेकिन ये बात तो 100% कन्फर्म है, 108 जड़ी बूटियां तो नहीं है। ये वही सफेद झूठ है जो हमारे मुंह पे फेंक के मारा है इन लोगों ने। तो इस सस्पेंस को यहीं छोड़कर बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
अब हम बात करते हैं आदिवासी हेयर ऑयल के क्लेम्स के बारे में। तो क्या इनके दावे सही भी हैं या यहाँ भी बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है? इसी सच को जानने के लिए मैंने इनका प्रोडक्ट ऑर्डर भी किया और मुझे मिल भी गया। अब वो कौन से आदिवासी ग्रुप का हेयर ऑयल था ये तो मुझे नहीं पता। मार्केट में 10 आदिवासी हेयर ऑयल है। कोई कहता है हमारा वाला सही है तो कोई कहता है ये फेक है, हमारा वाला सही है। तो अब मैं किसका यकीन करूं? लेकिन जब ये ऑयल मैंने डॉक्टर से दिखाकर बात की कुछ नया जानने के लिए मिला। डॉक्टर ने इनके फर्स्ट क्लेम के बारे में कहा जो कि था हेयर फॉल कंट्रोल के बारे में। इनके दावों में से एक दावा ये है इस ऑयल से आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, इवन आपके जो बाल झड़ चुके हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो इस पर डॉक्टर का कहना था कि अक्सर जो प्रॉब्लम हेयर फॉल की होती है वो इंटरनल होती है ना कि एक्सटर्नल। इसलिए आप बालों पर कुछ भी लगाओ, चाहे वो तेल हो या मेडिसिन या कोई भी जड़ी बूटियां हो, तो वो सभी 20 या 30% तक काम करेगी, लेकिन 70 या 80% बिल्कुल नहीं। आगे आता है इनका दूसरा क्लेम जो कि है डैंड्रफ को रोकना। डॉक्टर के हिसाब से ये क्लेम 100% फेक है, क्योंकि डॉक्टर का इस बारे में ये कहना था कि डैंड्रफ एक तरह का बालों की बीमारी होती है और तेल लगाने से ये बीमारी कम होने के बजाय और भी ज्यादा फैलने लगती है। तो ये डैंड्रफ तेल से जानने वाली बात ये तो टोटल फेक है। और तीसरा क्लेम जो सफेद बालों को काला कर देगा, इस पर भी डॉक्टर का सेम ही कहना था कि सफेद बाल इंटरनल होती है ना कि एक्सटर्नल। तो ये क्लेम भी 100% फेक ही निकला। और डॉक्टर ने आखिर में कहा अगर आपको बालों के लिए कुछ करना ही है तो बालों की केयर करो, तेल लगाकर सर का मसाज किया करो, ये चीजें आपके बालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के बारे में। इस ऑयल बिजनेस के ओनर की सबसे पहली बात ये थी हम बहुत गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ये बोल बोल कर पहले तो भारत के आम जनता से सिंपैथी हासिल की, और जब लोगों का ध्यान इनकी ओर आने लगा और इनके हेयर ऑयल को ऑर्डर करने लगी तो हेयर ऑयल के दावे तो काम करने से रहे। ना किसी के झड़े हुए बाल वापस आ रहे हैं, ना सफेद बाल काले हो रहे हैं, और ना डैंड्रफ जाने का नाम ले रहा है। तो इन लोगों ने खेला अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आज के जमाने में लोग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सही कहा, सोशल मीडिया। तो इन लोगों ने पकड़े प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स और एक हाथ में पैसे तो दूसरे हाथ में इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट। अब पैसे मिलेंगे तो वही कहो जो कहने के लिए कहा गया हो। तो यूट्यूबर्स तोते की तरह बोलने लगे, जैसे कि मैंने कहा ये हेयर ऑयल वाले गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ हैं, इन लोगों को ई कॉमर्स करना नहीं आता, इस सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो कुछ लोग इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अपना ऑयल इनके नाम से बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल फेक ऑयल है। तो इन लोगों से बचे और सही आदिवासी हेयर ऑयल को ऑर्डर करें ताकि आप पर कोई स्कैम ना हो। एक सच्चाई आपको बताऊं, आपके ऊपर स्कैम होगा नहीं बल्कि ऑलरेडी हो चुका है। कैसे? अब समझो किसी बंदे ने आदिवासी हेयर ऑयल को ऑर्डर किया और महीनों तक यूज करने के बाद कोई खास रिजल्ट ना मिले, तो वो बंदा सबसे पहले सोचेगा ये तो मुझ पर स्कैम हो गया। फिर उसे दिखाई देंगे हमारे महान बिके हुए यूट्यूबर्स जो बोलेंगे सही वाला हेयर ऑयल ऑर्डर करो, फेक वाले हेयर ऑयल से बचो। और ये सुनकर हमारे भारत का भोला भाला बंदा ये सोचेगा कि शायद मैंने फेक वाला हेयर ऑयल मंगाया होगा और इसीलिए इस वाले हेयर ऑयल ने रिजल्ट नहीं दिया। अब सही हेयर ऑयल ऑर्डर कर देता हूँ, शायद काम कर जाए। बस यही उम्मीद से ये बंदा फिर हेयर ऑयल ऑर्डर करेगा और हेयर फॉल रोकने की उम्मीद में ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से हेयर ऑयल की बिक्री होती रहेगी। अब ऑयल की सेलिंग होती रहेगी तो किसी भी बिजनेस का सीधा सीधा हिसाब होता है। लाखों का टर्नओवर करोड़ों में पहुंचने ज्यादा टाइम नहीं लगता। और मुझे पर्सनली एक बात समझ नहीं आती, इन लोगों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना नहीं आता और दूसरी तरफ इनके हेयर ऑयल की अपनी अलग से एक वेबसाइट बना रखी है। वाह, ये तो जीता जागता चमत्कार है। हाँ, और एक सबसे अहम बात बता दूं, मैंने जो भी बातें इस वीडियो में बोली हैं पूरे आदिवासी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोली, बल्कि इन फेक हेयर ऑयल बनाने वाले लोगों को बोली है। और दूसरी बात, हरे यूट्यूबर बिकाऊ नहीं होते, कुछ यूट्यूबर सच्चाई पर चलते हैं। अब सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि भारत के लोगों को सच्चाई का पता चले कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया जानने के लिए मिला हो तो हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।